तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 मुहावरों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो मुहावरा स्टार्ट होता है वो है अक्ल बड़ी या भैंस। आपने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि अक्ल बड़ी या भैंस, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि अधिक बड़ी होती है। इसका जो अर्थ होगा वो होगा शारीरिक शक्ति की अपेक्षा जो बुद्धि अधिक बड़ी होती है, यानी कि शरीर से ज़्यादा ताकतवर क्या होता है? बुद्धि होता है, दिमाग होता है। इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो होगा, अजय हर काम को बलपूर्वक ही करना चाहता है। जो एक अजय नाम का व्यक्ति है वो हर काम को क्या करना चाहता है? बलपूर्वक। उसने अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत नहीं सुनी है। वो क्यों हर काम को बलपूर्वक करना चाहता है? क्योंकि उसने अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत उसने नहीं सुनी हुई है। अगर वो सुना होता तो ये ऐसा कभी नहीं करता, हर काम को बलपूर्वक नहीं करता। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे पर, दूसरे मुहावरे पर। हमारा दूसरा मुहावरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ये होता है, अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, उनकी गलती होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन जो पूछता है, बताता है कि तुमने ये गलती किया है, वो उल्टा उसके ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं। ये मुहावरा उनके लिए है। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। गलती सुरेश ने ही की थी। गलती जो है सुरेश ने ही किया था, मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। जो गलती है वो सुरेश ने ही किया है, लेकिन वो जो दोष है वो अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। लोग सही कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती अपने करे और जो बताता है उस पे ही आरोप लगा दे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे पर, अर्थात तीसरे मुहावरे पर। और हमारा तीसरा मुहावरा है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इस मुहावरे का अर्थ होता है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। अर्थात एक समस्या खत्म ही नहीं हुआ और दूसरी समस्या आ गई। अर्थात एक समस्या खत्म ही हुई और दूसरी समस्या आ गई, यानी कि अभी एक समस्या से निकले और दूसरी समस्या में फंस गए। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। राजू की नौकरी छूटते छूटते बच गई, पर किसी ने उसे झूठे केस में फंसा दिया। राजू की नौकरी छूटते छूटते बच गई, पर किसी ने उसे झूठे केस में फंसा दिया। तब पड़ोसी कहने लगे, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। अब देखिए, जो राजू है उसकी नौकरी छूटते छूटते बची, लेकिन उसे किसी ने क्या किया? झूठे केस में उसे फंसा दिया। अर्थात नौकरी तो बच गई, लेकिन वो बेचारा फिर से उसके ऊपर केस हो गया, यानी कि नौकरी के समस्या से छूटा लेकिन केस की समस्या में फंस गया। इसी को ही हम कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। अब बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे पर, यानी कि चौथे मुहावरे पर। और हमारा चौथा मुहावरा है आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, हमारा चौथा मुहावरा है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ उठाना।
इसका अगर वाक्य प्रयोग करें तो इसका वाक्य प्रयोग होता है, आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम भी मिले हैं। अर्थात आज मेला है, इसलिए जो सामान नहीं बिकना चाहिए वो भी बिक गया है। ठीक है, इसलिए जो ठेले वाले हैं उनको आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिले हैं, क्योंकि जो सामान जितने का चाहिए उससे ज़्यादा में भी बेचे हैं और जो नहीं बिकने वाला था वो भी बिक गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य पर, अर्थात पांचवें मुहावरे पर। हमारा पांचवा मुहावरा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़ काट देना, अर्थात जो समस्या है उसका जड़ ही समाप्त कर देना है ताकि दोबारा समस्या उत्पन्न नहीं न हो। वो अगर इसका वाक्य प्रयोग करें तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, सभी समस्याओं की जड़ अंकित है, यानी कि जितनी भी समस्या हो रही है इसका जड़ कौन है? अंकित। तू उसके साथ मत रह, अर्थात न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर अंकित ही समस्या का जड़ है तो उसके साथ रहता है तभी समस्या खड़ी होती है। तू उसके साथ रह मत रहे उसके साथ। अगर रहेगा ही नहीं तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।